न्यूज नेशन। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे G20 के स्पेशल 19 की। तो G20 के लिए देश की राजधानी दिल्ली तैयार हो रही है। समिट में आने वाले मेहमानों की सुरक्षा के लिए कई कड़े इंतजाम किए गए हैं। दुनिया के जो भी टॉप लीडर्स दिल्ली पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी जो होगी वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल 19 यानी कि मार्क्स वुमन के कंधों पर होगी। न्यूज नेशन उन महिला कमांडो के बीच पहुंचा, उनके हौसले और हिम्मत को करीब से देखा। आप भी देखिए। रोड पे रनिंग करना और संसाधनों की कमी होते हुए भी काफी टफ होता है मैम। 24 आवर्स पे हम खड़ा हो सकते हैं वेपन के साथ। घर में तो मैनेज किया है मैम। गांव वाले तो बोलते हैं जे लड़की लोग बाहर नहीं जाना चाहिए। चीते जैसी फुर्ती, बाज जैसी नजर, मेहनत की भट्टी में जो तप कर फौलाद बनती है, जो ऐसी कठिन ट्रेनिंग के बाद ही देश की सुरक्षा का भरोसेमंद हथियार बनती है, जिन्हें ना बरसते बारूद से डर लगता है, ना ऊंचाई उनके हौसले को डिगा पाती है। देश प्रेम का जज्बा जिन्हें हर चुनौतियों के लिए तैयार करता है। यही वो देश की वीर बेटियां हैं जिनके ऊपर है दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा का जिम्मा। एक अचूक निशाना और जबरदस्त जोश। G20 समिट की सुरक्षा के लिए इन्हीं 19 कमांडो को तैनात किया गया है। अगले महीने दिल्ली में G20 समिट की मीटिंग होनी है और ऐसे में पहली बार सुरक्षा का जो दारोमदार है तमाम राष्ट्राध्यक्षों के लिए वो इन्हीं 19 महिला कमांडो के कंधों पर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ये वो चंद विदेशी मेहमान हैं जो 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के मंच पर मौजूद रहेंगे। मतलब जितना बड़ा आयोजन, जितने बड़े लोग, उतनी बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी। इसलिए G20 समिट में शामिल होने वाले तमाम राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्पेशल महिला कमांडो का पहला बैच तैयार कर लिया है। हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम। आसान नहीं होता इस दुनिया में नाम कमाना, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है इन 19 महिला कमांडोज ने। इस वक्त ये आपको सभी कमांडोज नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप इनका परिचय हम आपका इनसे करवाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि देश के अलग अलग कोनों से आई हैं, देश के गांव गरासियों से आई हैं, गांव की उन पगडंडियों से आई हैं और यहां तक का रास्ता इन्होंने तय किया है। उस संघर्ष की बात करेंगे और साधन संसाधनों की कमी की वजह से कितनी मुश्किलात इनको आई यहां तक पहुंचने में, उसकी बात करेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उन्हीं 19 फ्रंट लाइन शार्प शूटर महिला कमांडोज को जो G20 में शामिल होने जा रहे मेहमानों की सुरक्षा में हर पल तैनात रहेंगी। गांव से निकली ये महिला पंखों पर हौसले लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंची है और आज इस वक्त ये देश की तमाम महिलाओं के लिए एक बड़ी मिसाल है। वो इसलिए भी क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुरक्षा में महिलाओं को तैनात किया गया है। इन्हीं से सीधे जानते हैं कि इनकी तैयारी क्या है। मैम, आप बताइए कि किस तरीके से आप तैयार है G20 के लिए? जी मैम, हमें G20 के लिए ही ट्रेनिंग दी गई है और हमारी बहुत हार्ड ट्रेनिंग है कराई गई है। हमें हर तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल करने का ट्रेन किया गया है और हम पूरी तरह से अपने 100% देने के लिए तैयार हैं G20 के लिए। 300 फीट की दूरी से सिक्के के बराबर 4 सेंटीमीटर के टारगेट पर अचूक निशाना, किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में चढ़ने में माहिर, दूर से किसी भी टारगेट को अपने स्नाइपर से भेदने में सक्षम। ये वो खूबियां और खासियत इन 19 फ्रंट लाइन शार्प शूटरों की है जो इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करती है। हो भी क्यों ना, देश की ये वीर बेटियां अपने दम पर यहाँ तक पहुँची हैं। 2018 बैच की ये साधारण कांस्टेबल से अब मार्क्स वुमेन बन चुकी हैं।
मैम बहुत अच्छा लगता है। जैसे शुरू से मेरा इच्छा तो था कि डिफेंस में जाना है, तो और सिलेक्शन भी हो गया पुलिस में। और जो हमारे देश की राजधानी है, जो सबसे हाईएस्ट अलर्ट में रहती है सिक्योरिटी में, वहाँ पे हुआ है सिलेक्शन। तो हम देश से सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस में है जहाँ पे हमें सबसे कड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है। फैमिली यहाँ पर सपोर्ट कर रही हो, शायद यही वजह है कि आप सभी यहाँ पर हैं। आप बताइए, घर में पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी एक फार्मर है। किसान है पापा। कहाँ से आती हैं आप? मैं नॉर्थ ईस्ट असम से हूँ। तो कुछ कभी ऐसा रहा कि नहीं सिर्फ पढ़ाई ही कर लो और कुछ छोटा मोटा काम कर लो, कभी कुछ ऐसा रहा? नहीं, ऐसा नहीं रहा है। ऐसे मेरे पापा का सपना था कि मैं डिफेंस में आऊँ, लेकिन ये नहीं था कि मैं दिल्ली पुलिस में आऊँगी। मैं असम के लिए तैयारी कर रही थी, फिर दिल्ली पुलिस का भर्ती निकला, फिर मैं इसमें किया है तो सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद फिर घर में टेंशन हुआ कि इतना दूर है, कैसे जाएगी। सब ऐसे बोल रही थी कि दूर है, हम गांव से कभी नहीं आया है दिल्ली कोई भी। फिर बहुत ने अच्छा भी था, अच्छा भी कहा है कि दिल्ली में अच्छा है, दिल्ली पुलिस अच्छा है। फिर पापा ने मान गई। मध्य प्रदेश के आईटीबीपी सेंटर में 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये महिला कमांडो अब हर चुनौती के लिए तैयार हैं। स्पेशल सेल का स्वाट कमांडो होना फख्र की बात तो है ही, उससे भी ज्यादा इनमें खतरों से खेलने का जोश भरती है मार्क वुमेन की खास पहचान। 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के दौरान इन महिला कमांडो को सेल्फ डिफेंस से लेकर बंदूक चलाना, टारगेट पर निशाना लगाना और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आसानी से उतरने और चढ़ने की ट्रेनिंग दी गई है। इतना ही नहीं, एक महिला कमांडो अपने साथ 24 घंटे लगभग 15 किलो तक का भार लेकर चलती है, जिसमें अत्याधुनिक हथियार से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट और बड़े बड़े गम बूट शामिल हैं। बहुत वेपन्स के साथ मैं इस वक्त आप लोग को देख रही हूँ और काफी भारी वेपन्स लेकर आप कितने समय के लिए खड़ा होना पड़ता है इस तरीके से? जब तक भी हमें डिप्लॉय किया जाता है हम खड़ा हो सकते हैं। 24 आवर्स पे हम खड़ा हो सकते हैं वेपन के साथ। देख रहे हैं आप, ये है महिलाओं के फौलादी कंधे जो 24 घंटों तक ऐसे मजबूत और भारी हथियारों को अपने कंधे पर ले सकते हैं। इनमें से ज्यादातर महिला गांव देहात में पली बढ़ी। दिल्ली इनके लिए सपने जैसा था, लेकिन अपनी लगन और हौसले की बदौलत अब देश भर की बाकी बेटियों के लिए मिसाल हैं ये वीर बेटियां। मैम आप बताइए कि गांव की गलियों से निकलकर शहरों में आना, वो भी राजधानी में आना, ये सपना देखना ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है। यस मैम, बिल्कुल ये सपने जैसा था। जब हम तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ये भी नहीं पता था कि आगे हम किस पोस्ट पे जाने वाले हैं, कहाँ पे हम जॉब करने वाले हैं। और मैम तैयारी करना गांव के माहौल में बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए, और गांव के माहौल से फिर आके दिल्ली जैसे सिटी में रहना और यहाँ पे एडजस्ट होना बहुत मुश्किलें आई हैं मैम, लेकिन अब सब धीरे धीरे सब। जब सबसे पहले पता चला कि आपकी भर्ती हो गई है, ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तो क्या मिठाइयाँ बटी घर पे? हाँ मैम, जब ज्वाइनिंग लेटर आया था तो फर्स्ट टाइम तो विश्वास भी नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे इधर लड़कों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तभी तक फर्स्ट टाइम मेरा ही सिलेक्शन हुआ था। तो घर वालों ने कम से कम 3 से 4 बार मेरिट लिस्ट चेक की थी कि नाम है भी या नहीं है। मैम आप बताइए कि किस तरीके का संघर्ष आपका रहा, क्योंकि एक छाप तो आप अपने इलाके पर छोड़कर आ गई हैं और अब यहाँ पर छोड़ रही हैं। मैम संघर्ष तो होता ही है। जैसे पहले तैयारी करते थे दिल्ली पुलिस के आने के लिए, फिजिकल वगैरह करते थे, तो गांव में स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं होता है लड़कियों के लिए, तो वैसी रोड पे रनिंग करना और संसाधनों की कमी होते हुए भी काफी टफ होता है मैम। रास्ते में मुश्किलें आई, कभी परिवार का तो कभी समाज का, कभी मुफलिसी रोड़ा बनी तो कभी संसाधनों की कमी की दीवार खड़ी हुई, लेकिन इन बेटियों के इरादे में दम था, इसलिए हर मुश्किल आसान बन गया। रिसोर्सेज जब नहीं होते हैं, फाइनेंशियली आप डिप्राइव्ड होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मैम अगर आप समझा पाए कि संसाधनों की कमी की वजह से क्या कोई तकलीफ आई और किस तरीके से आपने उनको पार पाया? संसाधनों की कमी की वजह से बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो गांव में रहते हैं, जो उनके पास संसाधनों की कमी रहती है, उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन मुझे भी इस चीज़ का हुआ, लेकिन फिर मेरे मामा मामी ने मुझे सपोर्ट किया, उनके पास रह के मैंने तैयारी की, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मेरे मम्मी पापा और मामी मामा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। गांव में भी खुशी का माहौल था, क्योंकि मेरे गांव में मैं पहली लड़की थी जो सरकारी जॉब लगी थी। क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए ये करना बहुत मुश्किल होता है। आपके घर में कौन कौन है? मैम मेरे घर में मेरे पूरे रिश्तेदार में सबसे पहले मैं लगी थी। जब दिल्ली पुलिस में लगी थी तो पूरी रिश्तेदारी में और पूरे गांव में मिठाइयाँ बटी गई थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट ज्यादा है मेरी मॉम को, क्योंकि मेरी मॉम की बचपन में शादी हो गई थी, तो उन्होंने बोला जैसा जीवन मैंने व्यतीत किया है मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी और इसको यहाँ से बाहर निकालूंगी गाँव के लिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ऐसा परिवार आपको मिलना जो आपकी मजबूत नींव को रख सके। आप बताइए घर में भाई हैं? हाँ मैम।
कभी ऐसा हुआ कि लड़का जाना चाहिए, लड़की क्यों जा रही है? हाँ, ऐसे बोलते हैं जे उसको भाइयों को जाना चाहिए था और लड़की लोग गई। कैसे मैनेज किया आपने? फिर घर में तो मैनेज किया है मैम। गांव वाली तो बोलते हैं जे लड़की लोग बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, कुछ तो लोग कहेंगे। उसके बाद फिर सब खुश हो गया जे ठीक है, अच्छा है। देखिए, मुश्किल सबसे यही है कि जब आप कुछ पा लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है, लेकिन जिस वक्त आप संघर्ष कर रहे होते हैं बहुत मुश्किल होता है। जी मैम, मुश्किल तो होता है, लेकिन जब फैमिली साथ होती है तो इतना मुश्किल नहीं लगता है। देखिए, परिवार जो है ना वो सबसे मजबूत कड़ी है, इसको मैं भी फील कर सकती हूँ। आप बताइए मैम, कहाँ से हैं और किस तरीके से? मुजफ्फरनगर से हूँ और मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। कभी ये नहीं कहा कि नहीं लड़का नहीं जाना चाहिए, लड़कियां नहीं जानी चाहिए। मुझे फुल सपोर्ट था मेरी फैमिली की तरफ से। कहते हैं शोलों में तपकर लोहा भी फौलाद बन जाता है। ये बेटियां भी फौलाद बन चुकी हैं, दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार, हर दम हर कदम 24 घंटे। मैम, जो तैयारी होती है वो और G20 की जो खास तैयारी है, दोनों में अंतर है या फिर हमेशा 12 मास आपकी जो तैयारी होती है वो एक जैसी होती है? क्योंकि कमांडोज हैं आप। अलग है मैम। कितने घंटे की तैयारी करते हैं G20 के लिए? G20 के लिए तो हम 24 आवर्स के लिए। गांव की गलियों से निकलकर शहरों में आना, वो भी राजधानी में आना, ये सपना देखना ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है। यस मैम, बिल्कुल ये सपने जैसा था। जब हम तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ये भी नहीं पता था कि आगे हम किस पोस्ट पे जाने वाले हैं, कहाँ पे हम जॉब करने वाले हैं। और मैम, तैयारी करना गांव के माहौल में बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए, और गांव के माहौल से फिर आके दिल्ली जैसे सिटी में रहना और यहाँ पे एडजस्ट होना बहुत मुश्किलें आई हैं मैम, लेकिन अब सब धीरे धीरे सब। यूपी के मुजफ्फरनगर की किरण एक ऐसी शार्प शूटर बन चुकी हैं जिनका टारगेट कभी मिस नहीं होता। लेकिन दिल्ली तक पहुंचने का सपना इतना आसान नहीं रहा। मुश्किलों का सामना किया, समाज का सामना किया, तब जाकर बन पाई मार्क्स वुमेन की शार्प शूटर। यूपी मुजफ्फरनगर से आप आती हैं, किस तरीके से जीवन बीता और वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसा? मैम, जीवन तो बहुत कठिन था। जैसे गांव से रहने वाली हूँ मैं, तो पता ही है गांव में लड़कियों के लिए जो पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर, बहुत मतलब ना पढ़ने के लिए प्रेशर ज्यादा रहता है। तो बहुत कठिन परिस्थितियों में रहकर पढ़ाई की है और बहुत समाज का सामना करके बहुत पढ़ाई की है और फिर नौकरी ली है, बहुत कठिन परिस्थितियों में मेहनत करके। वाकई में बहुत मुश्किल होती है। मैम, आप बताइए कि किस तरीके का घर पर माहौल था और जब आपने ये सोचा कि आपको फौजी बनना है, कमांडो बनना है, कैसा रिएक्शन पेरेंट्स, माता पिता का? मैम, मेरी फैमिली एक सिंपल फैमिली है, गांव की फैमिली है। गांव देहात में मैम इतनी सुविधाएं नहीं होती है, बाहर जाने के लिए पढ़ाई भी नहीं होती है। और मैंने गांव में रह के अपनी तैयारी की है, फिजिकल की तैयारी घर में रह के ही की है। मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया है और उनको जब मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ तो उनको बहुत खुशी हुई है। उन्होंने मेरे लिए गाँव में सारी जगह मिठाइयाँ बांटी है। मैम, आप बताइए कि किस तरीके का माहौल था, पेरेंट्स सपोर्टिव थे इसके लिए? जी मैम, पेरेंट्स का सपोर्ट था और मतलब आसपास में जो भी एनवायरनमेंट था, मतलब जैसे फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सभी का सपोर्ट था यहाँ तक आने में मेरा। इसलिए भरोसा कीजिए देश की इन जाबाज बेटियों पर, जिनकी पैनी नजर चप्पे चप्पे पर होगी, जिनकी उंगलियों की एक हरकत दुश्मनों के इरादों को ढेर कर देगी, जिनकी फौलादी बाजुएं दुश्मन को चार खाने चित कर देगी। गांव की पगडंडियों पर कामयाबी के निशान छोड़कर ये महिलाएं दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनी है। दिल्ली पुलिस की 19 फ्रंटलाइन शार्प शूटर हैं ये महिलाएं, और इसलिए भी खास हैं क्योंकि इन्हें मार्क्स वुमेन कहते हैं। मार्क्स वुमेन होना अपने आप में एक जोश की बात है। न सिर्फ इनके अंदर ये जोश भरता है, बल्कि देशवासियों के अंदर भरोसा भरता है। वो इसलिए भी, इससे दो बातें हमें समझ में आती है। एक ये कि मेहनत करके ये महिलाएं यहाँ तक पहुंच सकती हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और दूसरा, जब महिलाओं के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी और G20 मीटिंग के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ये बखूबी निभा सकती हैं, तो हमारा देश कुछ भी कर सकता है। कैमरामैन विपिन के साथ न्यूज नेशन के लिए रंजना सिंह राठौड़, नई दिल्ली।